नमस्कार दोस्तों, हम आज कक्षा 8 में संस्कृत में पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एहि सुधीर। इसमें 4 छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हैं। हम उसका संस्कृत और उसका भाषांतर दोनों ही समझेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एहि सुधीर अर्थात आओ सुधीर। एहि का मतलब होता है आओ। सुधीर एक नाम है, इसलिए उसका मतलब कुछ नहीं होता, नाम का नाम ही होगा। तो एहि सुधीर अर्थात आओ सुधीर। एहि सुविक्रम अर्थात आओ सुविक्रम। खेलनांगणम गच्छाम। खेलनांगणम का मतलब होता है खेल के मैदान में। गच्छाम का मतलब होता है चले, अर्थात खेल के मैदान में चले। धावन क्रुदन। धावन का मतलब दौड़, क्रुदन का मतलब होता है कूदना, चलने का मतलब होता है चलना। अर्थात दौड़, कूद, चलना जैसे खेल से। वज्रकायताम विंदाम। वज्रकायता का मतलब होता है मजबूत शरीर। विंदाम का मतलब होता है प्राप्त करें। वापस समझा रहा हूँ दोस्तों में। धावन क्रुदन चलने खेले, दौड़ कूद चलना जैसे खेल से। वज्रकायताम विंदाम मजबूत शरीर प्राप्त करें। देखिए अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें संस्कृत का जो पैराग्राफ है और उसका अनुवाद क्या है दोनों ही लिखा हुआ है। देखिए अब हम दूसरे पैराग्राफ की ओर जाते हैं। उसमें दिया हुआ है एहि सुशीले एहि मृणालिनी। हमने आगे ही देखा था एहि का मतलब होता है आओ। आओ सुशीला, आओ मृणालिनी। पुष्प वाटिका गच्छाम। पुष्प वाटिका का मतलब होता है फुलवारी, जहाँ पे बहुत सारे फूल के पेड़ वगैरह होते हैं उसे हम फुलवारी कहते हैं। गच्छाम का मतलब होता है जाएं, फुलवारी में जाएं। विविधे कुसुमे विधाय मालाम। विविधे का मतलब होता है विविध प्रकार की, के कुसुमे यानी कि फूलों की, विधाय का मतलब माला बनाकर। विविध प्रकार की फूलों की माला बनाकर। विघ्न विनाशकम अर्चाम। विघ्न विनाशक का मतलब होता है यहाँ पर हम गणेश जी कहते हैं इनके हम। अर्चाम का मतलब पूजा करें, यानी कि तरह तरह की फूलों से माला बनाकर श्री गणेश जी की पूजा करें। अब आगे देखते हैं दोस्तों। एहि दिनेश प्रणव गणेश। आओ दिनेश, प्रणव और गणेश। ज्ञान निधि संचिनुयाम। मतलब ज्ञान निधि का मतलब ज्ञान का खजाना, संचिनुयाम का मतलब प्राप्त करें। आओ दिनेश, प्रणव, गणेश ज्ञान का खजाना प्राप्त करें। एहि शारदे गिरजे वरदे ज्ञान वारिधौ विहराम। आओ शारदा, गिरजा, वरदा। ज्ञान वारिधौ का मतलब होता है ज्ञान के सागर में। विहराम का मतलब होता है विहार करें। आओ ज्ञान के सागर में विहार करें। अब अगला देखते हैं दोस्तों। तन्वा मनसा हितम चरन्तः सदा गुरुन् अनुगच्छाम। भारत मातु सेवा सत्कारः देश हितार्थ जीवाम। तन्वा का मतलब होता है तन, मनसा का मतलब होता है मन, हित का मतलब होता है हित करके, चरंत का मतलब होता है करके। सदा गुरुन् अनुगच्छाम। सदा का मतलब होता है हमेशा, गुरुन् का मतलब होता है गुरुजनों का, अनुगच्छाम का मतलब होता है अनुसरण करे, यानी कि उन्हें फॉलो करें। मैंने 2 पंक्तियों का मैं बता रहा हूँ आपको। तन और मन से हित करके हमेशा गुरुजनों का अनुसरण करें। भारत मातु सेवा सत्कार। भारत माता का सेवा सत्कार करके देश हितार्थ जीवाम। हम देश कल्याण के लिए जीते हैं। तो दोस्तों जनार्दन हेगड़े द्वारा ये जो पाठ लिखा गया है उसका हमने परिचय प्राप्त किया। अगले वीडियो में हम इसके स्वाध्याय का परिचय प्राप्त करेंगे।
लेकिन आप सभी को इनका संस्कृत और उसका अनुवाद नोट में लिख कर रखना है और आपके पेज नंबर 16 पर दी गई जो टिप्पण है वो लिखनी है। उस टिप्पणी के नीचे विशेष करके 2 शब्द दिए गए हैं, जिसमें कुसुमे वृद्धाय को 2 भागों में बांटा गया है, कुसुमे और विधाय। विघ्न विनाशक अर्चाम उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, विघ्न विनाशकम और अर्चाम। यहाँ पर पूरे शब्दों को अलग किया गया, जिसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। तो ये विशेष के अंदर संधि विच्छेद दिया गया है, ये आपको करना है। स्वाध्याय में आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ध्यान से सुना और जितना कहा गया आप उतना कर लेंगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद।